हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड उसके टर्म्स पढ़े थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके डायग्राम्स एंड उसके कुछ रूल्स है, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। तो रूल नंबर 1, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। जब कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो हमेशा फोकस पॉइंट से होकर पास होगी। कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस पॉइंट से होकर पास होगी। ये फिर कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपेयर होगी। अगर कोई रे फोकल पॉइंट से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ए रे दैट पास थ्रू फोकल विल बी बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पे चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। ये नंबर 3 था, रूल नंबर 3। तो चलिए देखते फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ भी है, तो ये हर टाइप के मिरर में अप्लाई होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब मिरर के कुछ डायग्राम्स एंड उसके पोजीशंस देख लेते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, तो वो इमेज फोकस पॉइंट पर बनेगा, फोकल पॉइंट पे एट ए फोकस। एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या होगा, टू स्मॉल साइज होगा, बहुत छोटा साइज होगा। जो इमेज बनेगा उसका साइज बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। पॉइंट साइज होगा टू स्मॉल। एंड इसका नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। जिसे हम स्क्रीन में ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख के देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख के देखते हैं तो इसका इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इसका साइज ऑफ इमेज, तो स्मॉल साइज, जो इसका ऑब्जेक्ट है
उससे छोटा इसका इमेज बनेगा, स्मॉल। और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसका इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका साइज ऑफ इमेज होगा, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। एंड इसका पोजीशन ऑफ इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और साइज ऑफ इमेज सेम साइज होगा, सेम साइज। और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो देखते हैं क्या पोजीशन आता है। फोकस के बीच में तो ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। और ये ऑब्जेक्ट से के मुकाबले बड़ा होगा। और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के देखते हैं। इसका डायग्राम में तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी। ये इसका इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। और इसका साइज बहुत बड़ा होगा, हाईली और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकल पॉइंट के बीच में रखते हैं। इसका इमेज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका इमेज बनेगा मिरर के पीछे। बिहाइंड द मिरर। और ये बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से ये बड़ा होगा। एंड ये वर्चुअल होगा। एंड इरेक्टेड।
सीधा होगा और ये वर्चुअल होगा। तो ये था ये सारे कॉनकेव मिरर के पोजीशन। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूज किस किस में होता है? टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ी का हेडलाइट, बैलेंसिंग हेडलाइट्स, एंड सेविंग मिरर में भी इसका यूज होता है। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, और सोलर फर्नेस में भी इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।